Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss a very important topic, system of equations. Okay, first I would like to give you a brief theory about system of equations, then I will proceed to the question. Okay, now see, let we have m इक्वेशंस इन एन अननोन्स। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम डिफाइन कर लेंगे a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इक्वल टू b1। सिमिलरली एम इक्वेशंस डिफाइन की जहाँ पर x1 x2 xn सारे वेरिएबल्स हैं और अननोन्स हो गए हमारे। ये जो भी इक्वेशंस जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है वो नंबर ऑफ़ अननोन्स हो गए और एम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट एज एक्स इक्वल टू बी, जहाँ ए हमारा मैट्रिक्स है ए आई जी एम क्रॉस एन का, एम नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड बी एंड एक्स आर सिमिलरली डिफाइंड एज b1 b2 डॉट डॉट ट्रांसपोज एंड एक्स का x1 x2 xn का ट्रांसपोज। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहली बात करते हैं हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो इफ़ ऑल द बी आईज आर जीरो देन वी कॉल इट एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर सारा बी आई ज़ीरो है मीन्स a1 a2 डॉट डॉट b1 b2 डॉट 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 bm सारा ज़ीरो हो जाए, इन दैट केस वी विल हैव दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एज ax इक्वल टू ज़ीरो, तो वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। और एक और बात होती है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑलवेज पोजेज अ सॉल्यूशन, मीन्स इट ऑलवेज हैज़ अ सॉल्यूशन। और दोबारा दूसरा चीज़ आता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इफ़ एटलीस्ट वन बी आई इज़ नॉन ज़ीरो, अगर एक भी बी आई नॉन ज़ीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। और एक चीज़ क्या है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन हैव नो सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन की जब बात आ रही है तो सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होंगे। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशंस हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन, इस तरह से कंडीशंस हैं। तो वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। पहला होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स इक्वल टू ज़ीरो है और उस पर मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगी कि यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या क्या कंडीशन है। आर कुछ नोटेशंस यूज़ किए हैं मैंने, आर रैंक के लिए, एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ अननोन्स, एम नंबर ऑफ़ इक्वेशंस। ये सारा जो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बताया था ये सारे नोटेशन उसी से है, जैसे कि वहाँ ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स था तो वो एम नंबर ऑफ़ इक्वेशंस एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सी पहली कंडीशन आर इक्वल टू एन, मतलब अगर रैंक नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए, इन दैट केस वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन और ज़ीरो सॉल्यूशन। ये तीनों सेम है। अगर रैंक नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर हो जाता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एंड सेकेंड कंडीशन आर लेस देन एन, अगर रैंक छोटा है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से, इन दैट केस वी हैव अ इनफिनाइट सॉल्यूशंस, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और एक और कंडीशन आती है एम लेस देन एन, मतलब नंबर ऑफ़ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से कम है, इन दैट केस वी विल गेट इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ओके ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला है वो n माइनस आर होता है। नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बोलिए या फिर डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस बोलिए या फिर नलिटी बोलिए, तीनों की एक ही बात है, तीनों सेम है। सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन, नलिटी, डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इक्वल टू n माइनस आर फॉर होमोजीनियस। ये ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करती हूँ 2015 नेट के पेपर से, ये 32 क्वेश्चन नंबर। द रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज़ डायमेंशन 13, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सी ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पहले यहाँ से आप देख के क्या समझेंगे कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। सेकेंडली ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो एम कितना है 20 और n कितना है 50। हमें वो फार्मूला लगाना है डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, बात एक ही है n माइनस आर। तो आपको क्या क्या चाहिए, n चाहिए और r चाहिए। तो रो स्पेस आपको m क्रॉस n से तो n मिल गया 50 और r चाहिए मतलब रैंक चाहिए। अब रो स्पेस की डायमेंशन दी हुई है 13, तो रो स्पेस की जो डायमेंशन है वही तो रैंक के बराबर हुई। तो उस मैट्रिक्स के लिए आपको n और r दोनों गिवन है और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस निकालना है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ से दिख रहा है, तो सिंपली n माइनस आर मीन्स 15, 50 माइनस 13
37 मीन्स फोर्थ ऑप्शन द राइट आंसर। सी ओरली बन गया ये क्वेश्चन। आपको बस ये इसका पता होना चाहिए कि इसका मैथमेटिकल टर्म्स जो रो स्पेस की डायमेंशन है वो रैंक होती है। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो ये एम और एन ये ध्यान रखिएगा, ये एन है ये एम है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। तो इससे ये क्वेश्चन हमारा ओरली ही बन गया, बहुत ईजी था। अब सी मैं आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, और मैं 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। हर एक ईयर में क्वेश्चंस इसका पूछता ही है। क्वेश्चंस आते हैं कैसे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, तो ये सब का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।